सुनो इधर, ये जो प्यूबर्टी है, हम ही तीनों चाहिए। प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, प्यूबर्टी माना जवानी की शुरुआत। इन बॉयज वर्सेस गर्ल, लड़का में क्या क्या संकेत मिलता है शरीर में और लड़की में क्या क्या, सुनिएगा। पहले लड़की का समझते हैं। ब्रेस्ट माना लड़की की छाती, ब्रेस्ट बर्ड्स एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का जो बर्ड होता है उसके नाम पड़ेगा स्तनाग्र। ब्रेस्ट के बीच वाले केंद्र को क्या कहते हैं, उसमें वृद्धि होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट बना, ब्रेस्ट पूरा छाती में भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। बॉडी हेयर, शरीर में जहीं तहीं बाल आना शुरू हो जाता है। विंडरिंग हिप्स, कमर चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। गेन्स इन बॉडी वेट, शरीर का वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एंड बॉडी फेट, हो सकता है लड़कियां मोटी भी होने लगे। आगे सुनिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उनका जीवन का पहला मासिक चक्र शुरू हो जाता है। जवानी मतलब कि स्टार्ट हो गया। ये पहचान है लड़की के शरीर का। अब लड़का, चलो। ग्रोइंग पेनिस एंड टेस्टिस, अभी पेनिस लिख के नहीं लिखे हो, सिस्म लिखे थे हिंदी में, टेस्टिस लिखे ना, वो वृषण। तो लड़का में जब वो यौवनारंभ शुरू होता है, उसके पेनिस, ग्रोइंग में ना बड़े होना, पेनिस बड़े होने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। वृषण में भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। आगे सुनो। इरेक्शन happens more often and ejaculation happens, इसका मतलब समझो, बड़े कमाल की बात है। इरेक्शन में होता है कड़ेपन, टाइट होना। उस दिन लिखे थे अस्थायी कठोरता आती है मानसिक बदलाव के वजह से। इरेक्शन मना होता है टाइट होना, सीधा होना, होने, हैपन मना होने लगता है। तो लड़का के शिश्न में इरेक्शन होना शुरू हो जाता है। उससे पहले वो बच्चा था, अभी उसमें जवानी नहीं आ रहा था। बच्चों तो होता है ना, जन्म से होने लगता है, लेकिन वो वृषण का उसमें काम नहीं था। अब जो हो रहा है जब यौवनारंभ के समय, अब ऑफेन, देखो, इरेक्शन हैपन मोर ऑफ्टेन एंड इजैकुलेशन। इरेक्शन माना सीधा होना, टाइट होना। एजैकुलेशन मतलब वीर्य बाहर निकलना। बचपन में होगा ये काम, वीर्य बाहर बचपन में निकलेगा। यौवनारंभ के समय ही दोनों चीज हो सकता है। हाँ, खाली शिश्न पे प्रभाव आता है। अब यौवनारंभ में बात लेके वापस चलते हैं, सुनो हिंदी में समझो। बॉडी हेयर, लड़का के शरीर में भी जहाँ तहाँ इधर उधर बाल आना शुरू हो जाता है, इंक्लूडिंग फेशियल हेयर, यहाँ तक कि दाढ़ी मूछ भी आ जाता है, फेस पे भी हेयर आते। वॉइस चेंज, सुनो, लड़का का आवाज बदलने लगता है, भारीपन वॉइस में आने लगता है। एंड डीपनिंग, गहरा वॉइस निकलना शुरू। वरना बचपन में पतले लड़कियों वाली आवाज थी, अब बड़े हो रहे हैं ना, कैसा आवाज होगा, लड़का वाला, मर्द वाला। अभी भी किसी का काम हो रहा है तो हार्मोन्स की गलत। और सुनो, शोल्डर ब्रॉड है, तो जैसे लड़कियों के छाती ब्रेस्ट में वृद्धि होता है, तो लड़का के शोल्डर्स में, इसमें वृद्धि, मसल्स, इसमें मसल्स में वृद्धि होता है। बाद में इधर अपना बना लेता सिक्स पैक, लेकिन ये जो है ना कंधा, ये मजबूत होने लगता है जब जिम्मेदारी आवे कारण ना, जिम्मेदारी। आप सुनो, वेट, वेट मतलब भार, वजन। वेट एंड मसल्स गेन, हो सकता है कुछ लड़का का वेट, वजन बढ़ जाए और मसल्स ज्यादा आ जाए, पता है, समझ में। ये सब लड़का और लड़की में अलग अलग तरह के कुछ। अब ये देखो, तीन अलग अलग बात नहीं है, तीनों चाहिए हमको खाली बोलने दो। ये तीनों को नहीं लपेट लेंगे, कहाँ तक जाएंगे तो को लपेट नहीं है, आदमी शांत रहो, तब हमको बताने दो पूरा बात। ये जो है, जब ये छोटा था, जब इसमें जवानी शुरू नहीं होती, एक ही आदमी का 3 फोटो है, कहीं बॉडी फेयर दिख रहा है, छोटा बच्चा है, खेल कूद में अभी तेजी रहेगा, बैट बॉल छोटा छोटा बैट पकड़ के खेलेगा। जब वो थोड़ा सा बड़े होगा तो हाथ पे हल्के हल्के से हेयर आएंगे, 5, 6, 7, 8 क्लास में। अब जब वो 10 क्लास से ऊपर बढ़ने लगेगा, 10वां 9वां में चला गया, अब वो यौवनारंभ में प्रवेश कर चुका है। फर्क देखो, पैर को बाल आने शुरू हो गए, धीरे धीरे करके हाथ भी और ज्यादा हाइट भी बढ़ेगी, तो अपना हाथ पे भी बाल आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दाढ़ी मूंछ पे भी, और इस देखो फेस पे पिंपल्स देख रहा है, फुंसी, ये सब निशानी है यौवनारंभ का। चलो अब आगे बढ़ते इस नए चीज को, यहाँ तक इसका हो गया, अब नए चीज सीखते हो। साइन एंड काउजेज, साइन मना पहचान, पहचान और कारण शुरुआत के यौवनारंभ का।
क्या पढ़ेंगे अब? पहचान और कारण। जब किसी शरीर में जवानी शुरू होती है, यौवनारंभ स्टार्ट होता है, अर्ली प्यूबर्टी में होता है, पहली बार जब जवानी आते हैं आपके शरीर में, तो सुनो, साइन, साइन माना लक्षण। ये लड़की का ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट बर्ड्स होता है, तो लड़की के ब्रेस्ट में वृद्धि होना, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, अब चित्र के माध्यम से समझो। ब्रेस्ट में वृद्धि भी होता है, जो अस्तनाग होता है एकदम बीच में होता है, निप्पल जिसको कहते हैं, उसके चारों तरफ के त्वचा थोड़े गाढ़े काले होने लगते हैं, तो इसका मतलब यौवनारंभ शुरू हो गया, ऊपर उठने लगते हैं, वृद्धि होने लगता है। बचपन में ये सब नहीं होता। प्यूबिक हेयर ग्रोथ, लड़की के शरीर पर कहीं से कहीं, कल भी लिखे ही बात उस दिन, दोनों जांघों के बीच में और कांख के अंदर बाल आना शुरू हो जाता है। बचपन में सब नहीं होता। इंक्रीज इन हाइट, पहले छोटी होगी 1 फीट 2 फीट की, धीरे धीरे 4 फीट 5 फीट की हो सकती है, तो हाइट भी अब लड़की के बढ़ेंगे। और सुनो, हिप्स, हिप्स में होता है लड़की के कमर, इसको कहते हैं हिप्स। हिप्स बिकम ब्रॉडर, जो कमर है वो ज्यादा चौड़े होंगे। एंड हर वेस्ट, वेस्ट में होता है जहाँ फीता लगा है ना, इसके पीछे वालों को हिप कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट। तो जहाँ फीता लगा उसको कहते हैं वेस्ट, कमर, कमर से ऊपर के हिस्से को वेस्ट, जहाँ नाभि रहता है। तो वेस्ट बिकम थीनर, मतलब कमर हो जाएंगे चौड़े, वेस्ट पेट वाला हिस्सा हो जाएगा, नाभि वाला हिस्सा हो जाएगा पतला, सेफ हो जाएंगे ऐसे। बात आया समझ में? तब बॉलीवुड की हीरोइन जैसे ना दुनिया। आप सुनो आगे, आप देखो क्या टेंशन होगा कपार में। तो ये सब हो गया शरीर में चेंजेस आना। स्वीटी एंड एडल्ट लाइक बॉडी डोर, तो कभी कभार उसका पसीना खुद महकेगा उसको, लड़की लड़का कोई नहीं, कभी कभार उसका पसीना खुद महकेगा, लगेगा कितने बड़े हो गए हम, ऐसे तो बड़े लोग का पसीना महकता है, ऐसा फील होगा। और सुनो आगे, एक्नी, एक्नी में ना होता है पिंपल्स, वो फुंसी तुलसी, तो चेहरे पे लड़कियों के भी फुंसी आना शुरू हो जाता है। इंग्लिश में समझो और हिंदी हम कन्वर्ट करें, समझो, एक्नी लिखा हुआ समझो तो क्या समझना, फुंसी। अब सुनो, कभी कभार वेजिनल डिस्चार्ज, और जब वो कभी कभार वो मासिक चक्र होता है ना शरीर में, 3-4 दिन तक होते रहेगा पीरियड्स, तो उस स्थिति में उनके नाक भी चालू रहेंगे, कभी कभार आंख से भी आंसू निकलते रहेंगे, कभी कभी माथा दर्द होगा, कभी बाल भी पकेंगे, किसी के शरीर में बहुत गड़बड़ी भी आ जाती है शुरुआती में। अब इधर काउजे सुनो, वो सब हो गया पहचान कि लड़की जवान हो रही। अब कारण सुनो, क्या क्या कारण? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, पॉल्यूशंस, कभी कभार अपने आसपास में बहुत गंदगी है, कभी कभार बहुत वातावरण दूषित हो जाता है, कभी धुआं बहुत होने लगा, कभी धूल बहुत होने लगा, आवाज़ें बहुत होने लगी, या केमिकल दवाइयाँ कभी कभार कुछ लड़कियाँ ज़्यादा खा लेती है, उसके वजह से भी जल्दी जवानी कुछ लड़कियाँ धरती वैसी भी हुई है, सुइया लगवा ली अपने आप को जवान दिखाने के, है मात्र 90 साल की, दिखाएगा अपने आप को 16 साल। ये जबरदस्ती जो होता है शरीर में, हार्मोन पे प्रभाव पड़ता है, ये सब करना। और सुनो, कमजोर खाना खाना और कमजोर डाइट रहना। ये जो कमजोर खाना किसको कहते हैं? शॉर्टकट का भोजन, चिप्स वगैरह, आलू चाट वगैरह, मतलब बना के सिझा के नहीं खाएंगे, आलसी की वजह से हम शॉर्टकट में मंगा लिए कहीं से, मतलब कि चौमीने खा लिए, गुपचुपे पेट भर के खा लिए। सब लोग इस समय क्या है, तुम्हारा ताकत मिलेगा, खाली भूख मिटता। ये सब विटामिन डी की कमी जब लड़की को हो जाएगी, हाइट में कमी आ जाएगी, याद रहना चाहिए। और देखो, कभी कभार लड़की को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, माथा में बहुत अचानक सा दर्द फील होता है शुरुआती के समय में, जब पहली बार उसको पीरियड आता है, उसको पता नहीं क्या करते हैं। जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स, कभी कभार अपना जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, इधर उधर घबराने लगता है, बिगड़ने लगता है, तो बाल उड़ना शुरू होगा, ठीक है, मूर्छा आना, नींद आना, अचानक कभी भी आलसी महसूस होना शुरू होगा, ज़्यादा दिक्कत है बाल उड़ने का लड़की में भी। अब इसको सुनो, हाइपोथायरॉयडिज्म और अंडरएक्टिव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है इस जगह पे आवाज कभी कुछ लड़कियों का शुरुआती एज में और पतला होने लगेगा, थीन होने लगेगा। लड़की की आवाज हमेशा पतले रहने चाहिए, लड़का की तरह अब नहीं ना बोलेगी, तो वो चीज़ पहचान है। एक और बात, कभी कभार कुछ लड़की के शुरुआती टाइम में जो पहली बार उसको पीरियड्स आता है, बीइंग ओवरवेट, कभी कभार खूब वजन ज़्यादा हो जाए, खाने खूब मन करेगा,
कुछ मिला खा लेंगे, खींचने वाला खा कुछ ले। मिलेगा खा लेंगे। देख रहे हो हालत, मुंह देख देखिए, रहे हो? मुंह देखिए। मात्र होगी 12 साल की, लग रही है एकदम 34 साल की। अब देखो बीइंग ओवरवेट ना, वजन से बहुत ज्यादा हो जाएगी, जितना वजन होना नहीं चाहिए। विच क्रिएट्स हाई एस्ट्रोजन, उसके शरीर में ज्यादा एस्ट्रोजन जमा हो जाएगा तो वजन, तो जिसके शरीर में एस्ट्रोजन ज्यादा जमा हो जाए तो उसका वजन बढ़ता है। एस्ट्रोजन लेवल इन दी बॉडी हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे सुनो, प्रॉब्लम विद द एंडोकार्डिक लेंस, जिस जो लड़की मोटी जल्दी हो जाती है, जल्दी मरती भी है, तो उसके हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। इसलिए भले पतले, आप सुने पतले होने के फायदे। कभी भी अस्पताल में या कोनो किताब उताब में, पेपर में ऐसा चिन्ह बना मिले कि लड़की का चिन्ह होता है, नीचे प्लस ऐसे गोल, अब इधर गोल बना है, तीर का चिन्ह बना है, तो किसका चिन्ह हुआ, लड़का का। मतलब से किसका चिन्ह है, संकेत, जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, तो लड़का को गोल बना के तीर बाहर कर दिए, निकाल, किसका संकेत है, निकाल तो आगू प्लस बना दिए, गोल बना के नीचे की तरफ, और पिंक कलर लड़की को डिनोट करता है, बैगनी कलर लड़का। ये सब बनाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो इसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, याद रखने के लिए बता दिए। ऐसा कहीं चिन्ह देखो तो क्या याद रखो, लड़का वाला है ये। चलो और देखते हैं, कमाल की बात पढ़ेंगे, सुनिएगा। जब लड़का 9 साल का रहता है, अगर किसी का दांत दिख गया तो सोच लो, जब लड़का 9 साल का रहता है तो हेयर पे ध्यान देना, ये वृषण और शेषन का चित्र है, तो ये बनाने वाला बेवकूफ नहीं होगा, नहीं सुनो, पढ़ाने वाला का भी दिमाग स्थिर रहना चाहिए, पढ़ने वाला का भी। जब लड़का 9 साल का रहता है तो अभी बच्चा है, अभी उसको दुनियादारी से, जन्म से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये नहीं कि इरेक्शन नहीं होता होगा, अच्छा होगा, अच्छा इरेक्शन होगा, लेकिन समझदारी अभी नहीं। अभी छोटे क्लास में, एज भी ज्यादा नहीं हुआ है, हाइट भी ज्यादा नहीं हुआ है, आराम से कहीं भी काम धाम बच्चा वाला करेगा। तो कहीं बाल है, जब वो 9 साल से बड़े होते जाएगा, 11, 12, 13, 14 करके होते होते देखो जांग पे बाल आना शुरू होगा, जनन के समीप बाल आने लगेगा, सेम ऐसे ही। तो जांग पे कुछ बाद में जांग पे आता है, पहले कहाँ आता है, जनन अंग पे। तो ये सब याद रखो, पहले कहाँ आता है, फिर धीरे धीरे जब फुल यंग हो जाएगा, 19 साल का, इंटर पास कर जाएगा, BM नाम लिखा लेगा। अभी जो 2 साल पीछे चलो, 10वां क्लास, ये 10वां क्लास के ही 8वां 7वां 9वां वर्ग सबका ही, 5वां 4था 6वां सब। आगे सुनिए, जब इंटर पास BA में चला जाएगा, 19 साल में लोग BA पार्ट 1 पार्ट 2 में रहता है, तब पूरा यंग हो गया, मतलब मर्द बन गया। क्या बन गया, मर्द। 19 पढ़ा के ना, 13 साल से 19 साल तक, लेकिन बाल आना कब से शुरू हो जाएगा, 10 से 11 साल से। बात आया समझ में? अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लड़का के छाती की तरफ चलते हैं। जब वो 9 साल का था तो छाती पे कोई बाल नहीं, आगे 10-11 साल का तब भी उतना ज्यादा बाल, जब 13-14 साल का हो जाएगा तो थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो जाएगा। इनके अलावा जब वो पूरा 19 साल का हो जाएगा, अब छाती पे अच्छे से, छाती के अलावा ये सब पे, हाथ पे, हर जगह, समझे बात? तो ये हो सकता है इधर बाल निकले, कपार का बाल उड़ जाए, ऐसा भी होता है, बहुत लड़का होता है, इधर उधर आए, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आए, लेकिन इधर उड़ जाए। दाढ़ी होना चाहिए, होगा नहीं, इधर उधर होगा, दाढ़ी गायब, ऐसा भी नहीं। यही सब होता है, अनवांटेड है। और सुनो, इसके पीछे भगवान से आवाज उठानी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, जहाँ होना चाहिए वहाँ हो नहीं। आप सुनो आगे, तुम खड़े होकर तरफ तन के बैठ जाओ, लंबा वाला क्या करे, हथौड़ी मार के बैठा दे, टोपी खोल, थोड़ा खिसक जाओ, तुम लोग थोड़ा खिसक जाओ। लड़का का शरीर था, आगे बढ़ते हैं, नई चीज देखो। प्यूबर्टी चेंजेस, जब किसी लड़का लड़की में जवानी स्टार्ट होता है, यौवनारंभ शुरू होता है, क्या क्या बदलाव आता है, चेंजेस माना बदलाव, ब्रेस्ट डेवलपमेंट समझ गया, लड़की में ब्रेस्ट वृद्धि होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग में खून निकलना, पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट माना शुरू होना। और सुनो, लेबिया ग्रो एंड चेंजेस, लेबिया वर्ड कहाँ मिलेगा, योनि के अंदर। लेबिया 2 प्रकार के, मेजोरा और माइनोरा। तो लेबिया 2 प्रकार का, जैसे शिश्न के सबसे ऊपर में एगो त्वचा है, उसका नाम है प्रीप्यूस, उसको टच करने से लड़का उत्तेजित हो सकता है, वैसे ही योनि के सबसे अगले हिस्से में लेबिया रहता है,
तो हस्त मैथुन भी लड़की कभी कभार करे या किसी तरह से लेबिया को कोई टच कर ले तो उसका उत्तेजित होना पक्का है। समझ आया बात? तो दो प्रकार के लेबिया होते हैं, मेनोरा और मेजोरा। तो लेबिया वृद्धि करना शुरू कर देता है ताकि वो लड़की अपना जनन के प्रति इच्छाएं भी रखे, अपना सेक्स के प्रति इच्छा रखे। अब चलो लड़का का कुछ बात है जो दोनों में होता है उसको बीच में लिखा गया। समझ रहे हो पाठ बनाने का मतलब? कुछ बात है जो खाली लड़की में तो उसको उधर लिखा गया, कुछ बात है जो दोनों में होता है जवानी समय दोनों में लिखा, बीच में लिखा गया। कुछ बात ऐसा है जो खाली लड़का के शरीर में होता है उसको, अब सुनो यहाँ से समझो। त्वचा तैलीय होने लगेगा, लिखे थे नहीं हिंदी में? पिंपल्स और एक्नी होने लगेगा, चेहरे पे दाग धब्बे, वो पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा। क्या है दबिया? उसका यहाँ कहाँ है रे? अंदर में देखिए ना, अंदर में कंप्यूटर के अंदर देखा कंप्यूटर के नीचे। अच्छा ये जो सुनो, हेयर ग्रोज इन आर्मपिट, आर्मपिट माने कांख होता है, कांख में भी बाल आना शुरू हो जाता है। स्वीट मेनी स्मेल, स्वेट मतलब पसीना, पसीना थोड़ा गंध अलग बनने लगता है, जो तुम गंध अभी तक नहीं सोच रहे थे, अपना खुद का पसीना महकना शुरू हो जाएगा। और सुनो आगे, लड़का लड़की दोनों में बात होता है। प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जांघ के दोनों तरफ बाल आना शुरू हो जाता है, जांघ पे भी। बॉडी शेप चेंज होने लगता है, ग्रोथ स्पर्श होता है, छोटे दिखते थे अब कैसे दिखेंगे? सुनो, हेयर ऑन आर्म्स, आर्म्स माने भुजा, एंड लेग्स माने पैर, गेट थिकर। तो जो बाल होते हैं ना हाथ में भी आने लगते हैं, पैर में भी आने लगते हैं, धीरे धीरे वो ज्यादा मोटे होने लगते हैं हाथ पे। ये लड़का लड़की दोनों में होता है। सर खोजिए तो एक बार। अब चलो लड़का में जो खाली होता है उसको समझो। लड़का में खाली वॉइस गेट लोअर, धीरे धीरे वॉइस कम होने के बजाय ज्यादा होने लगता है। समटाइम्स क्रैक्स, कभी बार लड़का के गले फट भी जाते हैं। और फट जाता है सर, खूब बात है। गला फटना नहीं समझते हो, आवाज दो बार गला फटेगा तो आवाज बढ़िया। फेशियल एंड समटाइम्स चेस्ट हेयर ग्रोथ, कभी कभार चेहरे पे भी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है और छाती पर भी बाल आना शुरू हो जाता है। पेनिस एंड टेस्टिकल्स गेट लार्जर, अभी तो थोड़ी देर पहले बताए थे, मिला? पेनिस मतलब सेसन, टेस्टिकल्स मतलब ग्रीसन, दोनों के दोनों बड़े होने लगेंगे और थिक होने लगेंगे, मोटे होने लगेंगे। गेट लार्जर मतलब होता है बड़े होना। तो ये देखो लड़का का शरीर जब वो 16 साल 15 साल 14 साल 19 साल 18 साल में रहता है, जब वो स्टूडेंट एज में है, लड़की का शरीर। आपको गई इसके पास कपड़ा नहीं था, इनके टांगे अच्छी लगे इसलिए दिखा। क्योंकि ये लोग वैक्सीन करवाते हैं। ये लोग देखो वैक्सीन कैसे करवाते हैं, पूरा ऐसे लड़का की तरह बाल रहता है, शुरू में सबको जाते ऐसा टेप चिपकवाते हैं ना, आंख बंद करवाते, खींचते अच्छा जड़ समेत पूरा बाल खत्म, इसलिए चकाचक। लड़का भी करवा सकता है, जो एक्टर लोग बनता है ना सब करवाता है, जो डांसर बनता है उसको करवाना पड़ता है, हाथ पैर सब जगह दाढ़ी मूंछ डांसर रखता है उतना, जिसको डांसिंग करना है लड़की का रोल करना है। अब चलो लड़की के शरीर पे ध्यान देते हैं। 7 साल में लड़की के शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि जवान होगी, बदलाव जवान होगी 13 साल के बाद से। अभी 7 साल से उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। लड़का में क्या साल से? 9 साल से। तो कुछ बात लड़की में 2 साल पहले से होता है, याद रखना। 7 साल में लड़की के सब पहले ऊपर के चित्र समझ लो। 7 साल की जब लड़की रहती है तो अभी उसके शरीर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नॉर्मल, धीरे धीरे 8 साल 9 साल में अपने ब्रेस्ट के धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। जब वो 19 साल की हो जाती है तो फुल यंग, इसको सामने से देखो। स्तनाग्र समझ रहे हो? स्तन के एकदम बीच वाले केंद्र को स्तनाग्र। शुरुआत में बस स्तनाग्र ब्रेस्ट वृद्धि करता है, धीरे धीरे करके यहाँ देखो पर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विथ एज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब वो जवानी वाले कदम रखते हैं, जब वो जवान होने लगते हैं लड़का, तो उसके अंदर सबसे पहला बदलाव क्या आता है? ब्रेस्ट। क्या बदलाव आता है? ब्रेस्ट। और आगे बढ़ते हैं, आप समझोगे। कांख के तरफ चलते हैं। जब 7 साल की रहती है तो कांख में कोई बाल नहीं। जब 9 साल 10 साल 12 साल की हो गई, धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक टाइम पे जब 19 साल की हो जाएगी तो शरीर में बहुत बदलाव आ जाएगा, बहुत बदलाव। लड़का स्मार्ट तो दिखता है, लेकिन अगर तनी मनी पिंपल्स होगा तो डबल स्मार्ट हो जाता है।
टेंशन नहीं लेगा और अच्छा दिखने लगता है। ठीक भी होगा फिर बाद में। तो पिंपल्स तो तुम्हारा सब दिन नहीं निकलेगा, जब तक तुम 19 साल के नहीं हो जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर दाबोगे पीछोगे। ये सबके साथ होता है, लड़का लड़की सबके साथ। प्रणाम कर लो, सब इन्हीं के द्वारा हो रहा है, सबके पार लगा दियो। इन्हीं के कृपा से हो रहा है। ये तो वहाँ का है, ये यहाँ का नहीं है, पिछले बार बाजार में जो मूर्ति बैठा था ना, सब मूर्ति है, ये मार लगी इसी मार लग गया था, को छटपट करता है। इसी कारण लगा पूरा इसमें रुइन लगा है, जी सर। आग लगा दिया पूरा इसी कारण इतना छटपटी तुमको नहीं करना चाहिए। ये उस समय का था जब वहाँ लास्ट टाइम बैठा। चलो ये तो अब ये कल के लिए से। ये तो अभी लिख रहा था। कल पचकारी वहाँ पर चुका। ये देखो लड़की वाला समझ गया, ये लोअर पार्ट है, शरीर के नीचे वाला पार्ट है। बाल आने की बात यहाँ पे सब दिखाया गया, ये फिर ब्रेस्ट की बात हो गई। अब इंग्लिश तुम्हें कंट्रोल करना होगा बाबू, हम क्या कब इंग्लिश बोलेंगे ध्यान रखना। अब चलो इसको समझो। प्यूबर्टी इन बॉय की चेंजेस, लड़का सिर्फ लड़का के अंदर क्या क्या बदलाव आता है एक बार और समझो। त्वचा तेलिया होगा, चेहरा देखो इसका, पिंपल्स आ जाएगा चेहरे पे, फुंसियां आ जाएगी, एक्नी में होता है फुंसियां, पिंपल्स में दाग धब्बे चेहरे पे आ जाएगा तुम्हारे चेहरे पर। मोर बॉडी और ड्यूर एंड स्वेट, तुम्हारे पसीने खुद ब खुद कभी कभार बेकार लगेंगे। अब बाल की बात करते हैं, ये था चमड़ी की बात, तुम्हारे स्किन की बात। अब बाल देखो, तुम्हारे छाती पे बाल आने शुरू हो जाएगा, कांख के नीचे बाल आने शुरू हो जाएंगे, पेनिस के चारों तरफ, पेनिस मतलब शेष, उसके चारों तरफ बाल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि वृषण कोष अभी अभी बनाया तुमने थैली, उस पे भी बाल आना शुरू हो जाएगा, छाती पे तो एक। अब चलो बॉडी, शरीर कैसा बनेगा लड़का का, आर्म्स मतलब भुजा, पैर, नीचे जिस पे खड़े होते हैं फीट, और हैंड्स मतलब हाथ, धीरे धीरे करके वृद्धि होना, पहले छोटा था धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। वॉइस ग्रो डीपर, आवाजें गहरी हो जाएगी, ज्यादा गहरा मर्द वाला आवाज निकलेगा। बॉडी बिकमिंग टॉलर, हो सकता है शरीर लंबा हो जाए, हेवियर भारी हो जाए, एंड ब्रॉडर चौड़े छीने वाले हो जाए, 56 इंच वाले, ये सब मर्द में होता है। अब चलो जेनिटल, 56 इंच का सबका थोड़े होता होगा, वो कौन करता तो वो तो ऐसा है जो 56 से पार कर चुका है, पहलवान सबका देखते हो। सर पूरा गोल से कि लड़की भी पहलवान होगी तो उसका नहीं होगा, वो क्षमते नहीं हो सकते पुरुष में। खाली सबको देखोगे तो बहुत। सुनो इधर टॉपिक के दूर से, जेनिटल समझो। जेनिटल मतलब तुम्हारे नट जो ना, तो पेनिस, ये पेनिस का चित्र है, ठीक है, शिश्न का। तो पेनिस बिकम लॉन्गर, जो शिश्न है बड़े होने लगते हैं, मोटे थिकर ना मोटा होने लगता है। जो वृषण कोष है, वृषण है, वो अंडा शुक्राणु बनाना शुरू कर देता है। बचपन में ये सब नहीं होता है। यहाँ पे स्पर्म में शुक्राणु, सीमेन में ना वीर्य, तो वृषण के अंदर वीर्य बनना शुरू हो जाता है। मे एक्सपीरियंस वाइल डिस्चार्ज, कभी कभार इजेकुलेशन भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, स्वप्न दोष बोलते हो ना, अपने आप कभी कभार चार्ज डिस्चार्ज होना, तो ये सब लड़का में होना शुरू हो जाता है। ये सब पहचान है जवानी, तुम्हारे अंदर जवानी किसका चिन्ह है, लड़की का। डॉक्टर के पास देखो, गेटिंग टू नो बॉयज, प्रिकॉशियस बॉय गर्ल, प्यूबर्टी, मतलब कुछ ऐसा बात है जो लड़का लड़की दोनों को परेशान करता है। परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो लड़का के शरीर में खाली होगा तो लड़की को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो उस दिन लिखे थे, वही बात इंग्लिश में लिखा है, लड़का अलग लड़की। इस बात को कितना बार बार करेंगे। जब चेहरे पे दाग धब्बे आते हैं ऐसे दिखता है। अब ये अलग बात है। अब चलो 11 से 14 साल, फिर 11 से 12 साल में क्या क्या स्टार्टिंग, इसको समझते हैं। क्या शुरू होता है, लड़का है ये बार बार चिन्ह आ रहा है, ध्यान देना। फिजिकल चेंजेस, तुम्हारे नाक लंबे होने लगेंगे, लड़का कंठ फूटने लगेगा, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगेंगे, वॉइस बदलने लगेगा, तुम्हारे ये जो कांख है, छाती है, उन पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है मसल्स बढ़ जाए, दम आ जाए शरीर में। इसके अलावा अंडर आर्म्स एंड फेस, प्यूबिक हेयर, यहाँ और वहाँ बाल होने लगेंगे। इनलार्जमेंट जेनेटिक्स, पेनिस मतलब कि शिश्न और वृषण कोष बड़े होने लगेंगे। अब इमोशनल चेंजेस, लड़का लड़की दोनों में बराबर बात होती, कभी कभार मूड बदल जाएगा, अचानक से काम करने लोग कभी नहीं करोगे। बीइंग मोर सेंसिटिव, कभी कभार ज़्यादा सहनशील हो जाओगे, कभी कभार कोई माया इतना आएगा कुत्ते के बच्चे गोद उठा लोगे।
कभी कभार इतना माया आएगा कि वो भूखा है बकरी का बच्चा। से मजा आने सबको आता है। फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट, कभी कभार खुद के अपने जिम्मेदारी के लिए भी कॉन्शियस हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे कि अब तुमको ये काम करना चाहिए, अब तुमको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, खुद समझदार हो जाओगे। फीलिंग डिफरेंटली अबाउट पीयर्स, कभी कभार अपने जो काम धाम है उसका जिम्मेदारी तुम खुद ब खुद ले लो। लड़की में जो है ना ग्रोइंग स्पॉट्स, धीरे धीरे उनके बाल तो बचपने से बड़े रहते हैं, तो ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा बदलाव किस में आता है? ब्रेस्ट में। अंडर, जिस लड़की में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा ना ब्रेस्ट बड़े ज़्यादा बनेंगे और मोटापा ज़्यादा बनेंगे। जिस लड़की में एस्ट्रोजन कम आता है तो मोटा भी कम रहेगी, ब्रेस्ट भी छोटे रहेंगे, कम बनेंगे। तो ये बीमारी नहीं है, खान पान की कमी है बस। इसको बीमारी नहीं कहते, इसको खान पान की कमी कहते हैं। तुम्हारे घर के कुछ लड़के लड़कियां मोटे, क्यों मोटे? तो ज़्यादा मोटी भी अच्छे, डराम रंग के घूमोगे तो के तुमसे दोस्ती के दोस्ती धक्का मारते 4 लोग लेने अभी देखा नहीं, वो थी ना कुंची पहनी थी, वही सब पहन के रहना पड़ेगा, ढंग से कोई जीन्स फिट नहीं आएगा। टेलरों के एक बार तरीके भैंस का कपड़ा नहीं बनाता। चलो, लड़का और लड़की में बहुत सारी चीजें सेम सेम होता है, तो कुछ घुटना के सारा मन में दिमाग में इंक्रीज फैट मास, जाग में मांस बढ़ जाता है, ये सारा